एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन चैप्टर शुरू कर चुके हैं और प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन के प्रकार देखे थे, जहाँ पे हम पहले प्रकार के प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन हमारे ऐसे प्रोनाउन हैं। पहली बात तो हम प्रोनाउन क्या है, जब इसको हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग कर दिया जाता है उसी शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी हम जानते हैं अगर एक बार हमने एक सेंटेंस में नाउन का प्रयोग कर लिया तो अगर हम आगे उसी नाउन के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो हम उस नाउन का रिपीटिशन ना करके हम उसके लिए एक वर्ड लाते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और जब हमने प्रोनाउन की बात की थी तब उसी समय हमने देखा था कि भाई प्रोनाउन हमारे टोटल 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन, पहला जो प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी कि पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो पर्सनल नाउन की जगह पे आते हैं। और पर्सनल नाउन क्या थे हमारे? पर्सनल नाउन किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी स्थान का विशेष नाम होता है, हम कह लें, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम होता है। प्रॉपर मतलब हमने पढ़ा था उसी को प्रॉपर नाउन या हम पर्सनल नाउन भी कह रहे थे। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति का खुद का नाम होता है, ये किसी वस्तु का खुद का नाम होता है, उसका जो उसका नाम है, या किसी स्थान का खुद का नाम है, ये जो नाम है खुद का उसका, उसे हम प्रॉपर नाउन या पर्सनल नाउन कहते हैं। और यदि हम इसी नाउन को हटा करके कोई वर्ड रखते हैं इसके स्थान पे तो हम इसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन को हमने देखा था भाई, हमने इसको 3 पर्सन में डिवाइड कर लिया था। 3 पर्सन की हमने जब बात की थी तो फर्स्ट पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन था उसमें हमने देखा था आई और वी को, और उसके बाद हमने फिर सेकंड पर्सन में यू को देखा था। थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन थे हमारे, ही, सी, इट और दे, ये हमने सब्जेक्टिव केस जाने। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस, इनके अलग अलग इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं इन्हीं के लिए। उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। फिर हमने पॉजेसिव केस देखे इनके। फिर हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप देखा इनका। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव केस जो नाउन होता है, इन दोनों को पॉजेसिव केस ही माना जाता है। अब हमने यहाँ पे जब देखे थे तब हमने बात की थी, अब हमने ये सब देखने के बाद अगर हम ये लिस्ट को देखें तो हमने यहाँ लिस्ट की बात की थी जहाँ पे हमने सारे प्रोनाउन की बात की थी कि भाई फर्स्ट पर्सन का हमारा सब्जेक्टिव केस में आई का मी, रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ, पॉजेसिव जो एडजेक्टिव केस एडजेक्टिव है वो माई है, और जो प्रोनाउन है पॉजेसिव वो है माइन है। इस तरीके से हमने इन सब की बात कर ली थी और इन्हीं पर आधारित हम अब क्वेश्चन देख रहे हैं। जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हमने पहले प्रकार का रूल देख लिया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि हमारा जो हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, पहले रूल में हमने बात की थी कि हम जो प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वो जिस नाउन के लिए उपयोग करने जा रहे हैं उस नाउन का नंबर, यानी वो सिंगुलर है प्लूरल, और उसका जेंडर हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन, उसका जेंडर देखेंगे हम। या पर्सन, अभी हमने 3 पर्सन की बात की, तो हम पहले उस नाउन को देखेंगे कि वो किस नंबर में है, किस जेंडर में है, किस पर्सन का है। उसी के अनुसार हम जो प्रोनाउन प्रयोग करेंगे उसका भी जेंडर और नंबर और पर्सन उसी के अनुसार रखेंगे नाउन के हिसाब से। ये हमने पहले रूल में देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था पहले रूल में कि अगर हम बात किए थे, हमने ये एक एग्जांपल है, हम इसको अगर देख ले तो रमेश, हम कह रहे रमेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हमने कहा रमेश एक बहुत क्या इंटेलिजेंट बॉय है। अब रमेश के लिए हम देखिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहते हैं, और रमेश क्या है? रमेश थर्ड पर्सन का नाउन है, और क्या है? थर्ड पर्सन का है। नंबर में देखें सिंगुलर है, जेंडर में देखें तो मैस्कुलिन जेंडर है। तो ऐसी चीज़ के लिए हम क्या लाएंगे, चूँकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम दे नहीं ला सकते। सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन में ही का प्रयोग होता है। जैसे ही हम ही को सब्जेक्ट बनाते हैं, चूँकि सब्जेक्ट जगह पर रमेश था, और हम यहाँ जो प्रयोग करने वाले हैं यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे चाहिए हमें, इसके लिए एक वर्ड चाहिए इसके लिए जो सब्जेक्ट जगह पे होता है। सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्टिव केस आएगा,
तो ही हो गया। अब ही के हमें सारे रूप पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस इसका है हिम, अगर कहीं इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए हिम लगाएंगे। अगर कहीं हमें रिफ्लेक्सिव केस चाहिए तो हम लगाएंगे हिम सेल्फ लगाएंगे। और अगर हमें कहीं पे इसका पोजेसिव केस चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन, दोनों हिज ही होता है इसके लिए। तो हमने जैसे ही आगे देखा यहाँ पे, तो आगे हमने क्या देखा कि भाई दे के हिसाब से आगे बढ़े, दे ऑलवेज डू, हर वर्क ना होकर के यहाँ क्या होगा भाई, हम यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, तो ही के हिसाब से होना चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, हिज वर्क, क्योंकि हम वर्क पे पोजीशन दिखाना चाहते थे ही का। तो अब हम अकॉर्डिंग टू आवर ना होकर के फिर हम पेरेंट्स पे पोजीशन दिखाना चाहते हैं, तो ही के हिसाब से हिज होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पहला रूल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई हमारे जो हम पर्सनल प्रोनाउन जो यूज करने जा रहे हैं नाउन के लिए, उसका नंबर, जेंडर और पर्सन उसी नाउन के अनुसार होना चाहिए। अब आज हम दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल हमारा इससे संबंधित है, कलेक्टिव नाउन से संबंधित। जब हमने नाउन को पढ़ा था तो हमने डिटेल में कलेक्टिव नाउन की बात की थी कि कलेक्टिव नाउन हमारे सिंगुलर भी माने जाते हैं और प्लूरल भी माने जाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, क्योंकि हमने एक ग्रुप को नाम दे रखा है, एक कलेक्शन जिसमें कई मेंबर्स होते हैं, कई सदस्य होते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं। अगर हम इसको कई को नाम दे करके एक ग्रुप बना लिए, अगर हम इसको जब पूरे मेंबर को मिला करके एक ग्रुप यानी एक समूह यानी इन सबको मिला करके किसी एक चीज़ का बोध कराएंगे, यानी यूनिटी दिखाएंगे, इनमें सेपरेशन नहीं दिखाएंगे, यानी अलग अलग सदस्यों को दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब ये पूरा ग्रुप एक ग्रुप की तरह होगा। ऐसे ही हम कई ग्रुप तैयार कर सकते हैं। तो अगर कई ग्रुप हम प्रयोग करें तब तो क्या होगा, ये कई ग्रुप, अगर दो ग्रुप हैं इस तरीके के तो ये प्लूरल होंगे, लेकिन अगर सिंगुलर ग्रुप का प्रयोग करें तभी क्या होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब नहीं, जब देखा था कलेक्टिव नाउन में बहुत डिटेल में हमने देखा था कि भाई जब हम इन जो ग्रुप बना हुआ है उसके मेंबर्स को अलग अलग नहीं दिखाना चाहते हैं, उनमें सेपरेशन नहीं दिखाना चाहते हैं, उनमें यूनिटी का भाव दिखाना चाहते हैं, वो सभी मिल करके कोई एक ही काम उनसे करते हुए दिखाना चाहते हैं, तो हम उसे सिंगुलर मानते थे। और जब उनमें जितने मेंबर हैं उन सभी मेंबर को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं कि कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो इस तरीके से अगर अलग अलग मेंबर का भाव बोध कराएं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो हमारा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जा रहा था, व्यवहार किया जा रहा था उससे। तो इसी पे आधारित यहाँ पे भी हम प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे। अगर वो नाउन प्लूरल की तरह प्रयोग हो रहा होगा तो उसके लिए जब हम नाउन ले आएंगे तो प्लूरल वाला प्रयोग करेंगे, और जब वो सिंगुलर की तरफ प्रयोग हो रहा होगा तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है, हमने बात की थी कि हम पर्सन कैसे नाउन, यानी नाउन, अगर हम नाउन देखें तो नाउन का पर्सन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि जैसे ही हम पहले नाउन को डिसाइड कर लेंगे तभी उसी जगह पे हम प्रोनाउन लगाने वाले हैं, तभी हम उसका प्रयोग कर पाएंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चाहिए कि सेकंड की थर्ड पर्सन का। तो अभी हम यहाँ जो बात करने वाले हैं, चूंकि हमने क्या कहानी बताई थी, हमने बताई थी कि भाई दो लोग हैं, एक लोग हैं, मान लो एक है, हमने तीन व्यक्ति की बात की थी, मान लीजिए एक है राम है, एक है मोहन है, राम है, मोहन है, और एक है, हमने ले लिया, मान लीजिए हमने रामू को ले लिया, तीन लोग। अगर राम और मोहन अभी दोनों एक जगह पे बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रामू वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर राम बोल रहा है, राम कुछ बता रहा है और ये खुद के बारे में बताएगा तो खुद को क्या कहेगा, मैं कहेगा, मैं कहेगा, तब ये क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो बताने वाला व्यक्ति है, उसी के बारे में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। जैसे राम अपने सामने जो बैठा व्यक्ति है उससे बोलेगा तो उसको तुम कह के बोलेगा या आप कह करके बोलेगा, तो उसके लिए यू का प्रयोग हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन अगर ये दोनों बैठे हुए हैं और तीसरे व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन की कहानी बता रहे हैं, रामू के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। ये तो ठीक हुआ, ये तो हमारे सामने हमने बताया, ये कंडीशन होगी, लेकिन सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन किसके बारे में क्या बता रहा है। तो अभी हम ये जानते हैं कि हम ये चीज़ें डिटेल में हमें पता चल पाते हैं कि भाई कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। ये हमें डायरेक्ट नरेशन है, हमारा डायरेक्ट नरेशन
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है उसमें हमें ये चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। वहाँ हम देखेंगे कि कैसे कौन होगा। अभी हमें जैसे ही सेंटेंस में कोई किसी का नाम मिलेगा उसे हम थर्ड पर्सन मानेंगे, यानी जितने भी हमें नाउन दिखने वाले हैं वो सभी अभी हम थर्ड पर्सन का मानेंगे, फर्स्ट पर्सन का नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा कि भाई जो सेंटेंस में जो नाउन है क्या वो अपने बारे में ही बता रहा है, या सेंटेंस में जो सामने वाला व्यक्ति है यानी जिसके बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में बोला जा रहा हो, सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन का नहीं पता चल पाएगा हमें। तो अभी हमें जितने सेंटेंस में जितने भी नाउन मिलेंगे उन सभी को हम क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन का मानेंगे। और अगर वो सिंगुलर दिख रहा है और मैस्कुलिन जेंडर है तो ही का प्रयोग करेंगे, और अगर वो फेमिनिन है तो सी का प्रयोग करेंगे, और अगर वो हमारा प्लूरल है तो हम दे का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। और अगर वो निर्जीव है और सिंगुलर है तो इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सजीव है और प्लूरल है, सॉरी निर्जीव है और प्लूरल, हमने कहा सजीव में है तो हम क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर ही का प्रयोग करेंगे सिंगुलर है तो, और सिंगुलर ही है सजीव में है तो सी का प्रयोग करेंगे जब वो फेमिनिन जेंडर का है। लेकिन हमने अभी कहा जब वो प्लूरल है मतलब एक से अधिक नंबर में दिखाया जाएगा, और चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो हम दोनों के लिए दे का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने इसको क्या कहा था, ये जो है सभी के लिए प्रयोग हो जाएगा जब प्लूरल में है। और सिंगुलर में अगर निर्जीव कोई चीज़ है, लाइवलेस ऑब्जेक्ट है, तो इट का प्रयोग करेंगे हम। ये हमने सब्जेक्टिव केस की बात की। बाकी हमने इन सब के ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस ये सारे देख रखे हैं, उसी के अनुसार वो चीज़ें प्रयोग होंगी। चलिए फिर हम अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में हम क्या बात करने वाले हैं, भाई हमें अब नाउन दिखेगा, कलेक्टिव नाउन दिखेगा, उसे हम थर्ड पर्सन मानेंगे। अब थर्ड पर्सन में अगर कोई नाउन जैसे हमारा दिख रहा है, मान लीजिए एक नाउन है आर्मी है, आर्मी हमें दिख रहा है, इसे हम थर्ड पर्सन का नाउन मानेंगे। अब हमारी संभावना ये है कि ये सिंगुलर है हो सकता है या प्लूरल, क्योंकि अगर आर्मी एक ग्रुप का नाम है, इसमें कई सोल्जर्स होंगे। अगर ये सोल्जर्स को हम एक एक सोल्जर्स को अलग, इनके बारे में अलग अलग बात करते हैं, तो ये नाउन अब प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। जब ये प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, इसके लिए प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस लगाऊं दे लगेगा, अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा तो ही लगेगा इसके लिए हम। अच्छा हाँ, जब कॉमन नाउन होगा उसके लिए हम मैस्कुलिन वाला जेंडर ही प्रीफर करते हैं। अभी जब इसका जेंडर का पता ना चले और हमें सिंगुलर प्रयोग करना है तो हम मैस्कुलिन वाला जेंडर ही प्रयोग करते हैं, ये बात का ध्यान रखना है। चलिए तो हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा यही है कि देखिए हमने इसको दो पार्ट में बांट रखा है। पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि हमारा जो प्रोनाउन, जो कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होने वाला है वो सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। कैसे, सिंगुलर नंबर में भी होगा और क्या हो, और उसको हम न्यूट्रल जेंडर का मानेंगे। सिंगुलर रहेगा तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब, हाँ अच्छा, न्यूट्रल जेंडर रहेगा तो हम इसे यानी इट प्रयोग करने वाले हैं इसके लिए। न्यूट्रल जेंडर में सब्जेक्टिव केस क्या है, इट है, तो हम इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे और इट के अकॉर्डिंग चलेंगे। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही है, और इट का जो पॉजेसिव केस है वो इट्स है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस है इटसेल्फ है। तो ये हम प्रयोग करेंगे अगर ये क्या करता है, अगर हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो अगर यूनिटी को दर्शाता है, यानी कलेक्टिव नाउन एज ए होल के रूप में प्रयोग किया जाता है, अगर दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, यानी वो सभी कलेक्टिव नाउन जो है हमारा वो एक ग्रुप का नाम है, उसमें जितने मेंबर हैं वो सभी मिल करके किसी चीज़ में एकता का भाव दर्शाते हैं, किसी चीज़ को सभी लोग मिल करके इकट्ठे करते हैं। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, तो हम वहाँ पे उसे सिंगुलर की तरह मानेंगे और उसके लिए कौन सा जेंडर प्रयोग करेंगे, न्यूट्रल जेंडर प्रयोग करेंगे, यानी इट का प्रयोग करेंगे। हम देख लेते हैं अब एग्जाम्पल में, जैसे है द आर्मी हैड टू सफ़र, यानी आर्मी को क्या हुआ, सफ़र करना, टेरिबल प्राइवेशंस, मतलब भयानक प्राइवेशंस जो है उससे सफ़र करना पड़ा था, उससे जो है पीड़ित होना पड़ा था। क्या, इन इट्स मार्च। देखिए यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, ये नाउन है हमारा, नाउन के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, तो इट का पॉजेसिव केस इट्स है तो हमने इट्स लगाया। आर्मी के लिए ही प्रयोग कर रहा हूँ कि अपने मार्च के दौरान में, जब वो मार्च किया था उसने, मतलब मार्च मतलब होता है आर्मी का, मार्च मतलब है कहीं पे जब जाते समय जो परेड होता है उसको मार्च कहते हैं। तो मार्च के दौरान में उसने क्या किया था, भयानक जो है प्राइवेशन जो है उसने सफ़र किए थे, सफ़र करना पड़ा था आर्मी को। तो अपनी मार्च के दौरान ये हमें लगाएंगे, हम क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने सिंगुलर के अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग लगाया, इट्स। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है
द फ्लीट विल रीच, फ्लीट मतलब है झुंड, विल रीच यानी पहुंचेगी। अब कह रहे हैं द फ्लीट विल रीच देयर डेस्टिनेशन इन अ वीक। हम कहना चाहते हैं जो झुंड है, जो जत्था है जो जा रहा है, वो क्या है, वो पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन मतलब अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा कब, 1 सप्ताह में पहुंचेगा, हम ये कहना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसके लिए जो ये प्रयोग कर रहे हैं, अपने जो प्रयोग हो रहा है इसके लिए ये हमारा प्रोनाउन है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो इस नाउन पे पोजेशन दर्शा रहा है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा देयर होगा, ये तो दे के हिसाब से है भैया, इसका मतलब हम नाउन जो फ्लीट है उसको हम दे की तरह मान रहे हैं, इसका मतलब उसके लिए सब्जेक्टिव केस दे का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं यहाँ अलगाव का भाव नहीं दिखाई दे रहा है, यानी फ्लीट में जितने मेंबर हैं वो सभी एक साथ पहुंचेंगे वहाँ पे, हमने ये नहीं बताया उसमें जितने मेंबर हैं वो अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या, इसे सिंगुलर मानना चाहिए, क्योंकि शब्द में एकता का भाव, सभी लोग डेस्टिनेशन पे एक साथ पहुंचेंगे। तो इस तरीके से इसमें जितने मेंबर हैं उनको हम अलग अलग नहीं दिखा रहे हैं, तो इसे क्या मानना चाहिए, इसके हिसाब से इसे हम इट मानना चाहिए, इसे हमें इट मानना चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, इट्स लगेगा, ना कि हमारा देयर लगेगा। ऐसे हम अगले में देख लें कि भाई आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, यानी कुछ मिनट्स के बाद द ज्यूरी गेव, यानी उस ज्यूरी ने, उस न्याय समिति ने दिया था अपना डिसीजन, अपना जो वर्डिक्ट है वो दिया था। तो हम यहाँ देखिए इस ज्यूरी के लिए ये प्रयोग करने वाले, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दिया था, और ज्यूरी में जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी जज हैं, वो सभी मिल करके डिसीजन, एक ही डिसीजन देने वाले हैं, अलग अलग डिसीजन तो दे नहीं रहे हैं। तो ये ऐसे दे रहे हैं तो हम इसे, इसकी जगह अगर सब्जेक्टिव लगाएं तो इट लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी का भाव है। तो हम क्या करेंगे, इट की जगह, इसकी जगह इट्स होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए इट के हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। और एक चीज़ हम और देखेंगे यहाँ पे हम जो लगाने वाले हैं, देखिए इसके बाद जो लगने वाला नाउन है वो भी समानतः क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई ये क्या है अपना अगर हम इसको एक मान रहे हैं तो उसका देने वाला जो डिसीजन है वो भी एक ही होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे जब मान रहे हैं वो सभी लोग एक ही ग्रुप मान रहे हैं इसको, तो वो अपने डेस्टिनेशन, यानी उनका डेस्टिनेशन भी एक ही होगा, तो ये प्लूरल नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है अब इसी बात का कि भाई अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो सेपरेशन दिखाता है, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल्स को सेपरेट दिखाता है, अलग अलग दिखाता है, तब हम इसे प्लूरल यूज करने वाले हैं। जैसे देखते हैं द ज्यूरी वर डिवाइडेड, अब देखिए ज्यूरी क्या हुई थी, वो डिवाइड हो गई थी, यानी बट गई थी, ठीक है, ज्यूरी वर डिवाइडेड, अगर डिवाइड हो गई जितने मेंबर हैं वो सभी अलग अलग मत देंगे। तो इन इट्स ओपिनियंस, देखिए यहाँ पे जो नाउन है वो चूंकि हर मेंबर के लिए अलग अलग ओपिनियन हो जाएगा, इसलिए इस नाउन भी प्लूरल हो गया। ये भी संकेत कर रहा है यहाँ क्या होना चाहिए, इट्स ना हो करके अब ये सभी के लिए हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस दे होना चाहिए, और दे के अनुसार इसका हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन पे हमें पोजीशन दर्शाना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, तो हम देयर का प्रयोग करेंगे, तो देयर हो जाएगा इट्स की जगह, देयर ओपिनियंस। ऐसे देख लेते हैं हम अगला, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर, यानी कमेटी ने डिसाइड किया था मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट्स। अब देखिए यहाँ पे ये संकेत देता रहेगा, देखिए ये प्लूरल नाउन हमारा बता रहा है कि भाई एक लोग होते तो अगर पूरी कमेटी को हम इकट्ठा मानते, अलग अलग ना मानते, अगर कमेटी के मेंबरों को हम अलग अलग ना दिखाने की कोशिश करते तो यहाँ सीट्स ना करके सीट कहते, लेकिन अब मेंबरों को हम अलग अलग दिखाने की बात करें इसलिए, यानी कमेटी के प्रत्येक मेंबर की बात करने लगे हम, अलग अलग मेंबर की बात करने की, उन्होंने सीट छोड़ने से, अपनी सीटें छोड़ने से पहले, तो ये प्लूरल है तो हमें यहाँ देयर लगाना चाहिए कि उन्होंने अपनी सीटें छोड़ने से पहले क्या किया था, उस मैटर को डिसाइड कर दिया था। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पे जो है हमारा प्लूरल प्रयोग होगा, कहाँ पे सिंगुलर प्रयोग होगा। देखिए ये सारे रूल्स हमारे नाउन से जुड़े हुए हैं, देखिए हम नाउन से जुड़ा हुआ जो रूल पढ़े थे वही यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उसी नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर नाउन को हम सिंगुलर मान रहे हैं तो उसके सिंगुलर के हिसाब से लगा रहे हैं प्रोनाउन, अगर हम नाउन को प्लूरल मान रहे हैं तो प्लूरल के हिसाब से लगा रहे हैं प्रोनाउन। तो इसी तरीके से अगर हम नाउन को बेहतर रूप से समझ लेंगे तो नाउन के आप रूल को, पीछे जो हमने बात की है नाउन के चैप्टर में डिटेल में बात की है इनकी, उनको देख लेंगे तो आपके प्रोनाउन ये बहुत बेहतर आपको समझ में आएंगे। अभी प्रोनाउन ही नहीं, हम देखेंगे एडजेक्टिव भी इसी तरीके से प्रयोग होंगे, हमारे एडजेक्टिव को भी हम
नाउन को वहाँ पे भी मदद लेंगे कि एडजेक्टिव हमारा कैसे कौन सा प्रयोग हो पाएगा। तो ये हर जगह चलता रहेगा। नाउन ही क्या है, नाउन ही तो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नाउन हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसी अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी। तो हर चीज़ें नाउन से जुड़ी हुई होंगी, इसलिए नाउन चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज हम ये दूसरा रूल हमने देख लिया है, अगले पार्ट में तीसरा रूल देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।